एक जमाने में हरी भरी वादियों के बीच एक सरसब्ज गांव था जहां अहमद नामी एक छोटा लड़का रहता था। अहमद की चमकती आंखें और इसकी मासूम हंसी सबको बहुत पसंद थी, लेकिन अपनी खुशमजाज शख्सियत के पीछे अहमद कुछ और चाहता, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो खुशी चाहता था। वो अपना सारा दिन इसे ढूंढने में गुजार देता, ये सोचकर कि ये कोई चीज है जो गांव में कहीं छुपी हुई है। एक धूप वाली दोपहर को जब अहमद बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि बच्चों का एक गिरोह परेशान चेहरों के साथ बैठा है। अहमद उनके पास गया और नरमी से पूछा, क्या परेशानी है मेरे दोस्तों? बच्चों ने हैरान होकर अहमद की तरफ देखा और एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी की तरफ इशारा किया जो सड़क पर उल्टी पड़ी थी। रंग बिरंगे के बर्तनों से भरी हुई है गाड़ियां एक बूढ़ी औरत की जिवास के पास बैठी सिसकियां ले रही थी। इसका झर्रियों वाला चेहरा हगम से भरा हुआ था जब वो अपने टूटे हुए बर्तनों को देख रही थी जो जमीन पर बखरे हुए थे। अहमद का दिल इस औरत की हालत देखकर बेहतदखी हुआ। वह जानता था कासे मदद के लिए कुछ करना होगा, लेकिन वो क्या कर सकता था? वह सिर्फ एक छोटा सा लड़का था और इसके पासा से देने के लिए पैसे नहीं थे। जब अहमद मदद करने क्या पनी ख्वाहिशावर बेबसी के जज्बात के दरमियान फंसा हुआ था तो उसे ख्याल आया कहा सके दादा ने इसे एक बार कहा था, सच्ची खुशी दौलतिया मादी चीजों को रखने में नहीं है, बल्कि दीने की खुशियां व जरूरतमंदों की मदद करने इत्मीनान में है। अपने दादा की बातों से मुतासिर होकर अहमद ने बूढ़ी औरत के पास जाने का फैसला किया। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे इसे कुछ बहुत अहम करना हो। वो इसके पास घुटनों के बल बैठ गया और प्यार से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अम्मी? इसके लहजे में खलूसावर मोहब्बत थी। औरत ने हैरान होकर अहमद की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत और शुक्रगुजारी के मिले जले जज्बात थे। इसने कभी नहीं सोचा था कि कोई या मोहब्बत से इसकी मदद करेगा। वो आहस्ता से सर हिलाई, आंसुओं की वजह से बोलने से कासिर थी। इसके दिल में एकामेदगी कर न जागी। अहमद ने दूसरे बच्चों की मदद से एहतियात से टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े जमा किए और उन्हें वापस गाड़ी पर लाद दिया। हर टुकड़ा उठाते वक्त वह सोचता था कि कैसे असौरत की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। जब वह काम कर रहे थे तो बूढ़ी औरत ने अपनी कहानियां अहमद को सुनाई। इसकी आवाज में दर्दावर माजी की यादें थी। इसने बताया कि वह एक ब्यूहा है और मिट्टी के बर्तन बेचना ही या सकी आमदनी का वाहिद जरिया है। इसने अपनी जिंदगी की मुश्किलात और जदोजहद के बारे में भी बताया। इस हादसे ने इसे कुछ नहीं छोड़ा था और वह नहीं जानती ये को है कि इसे जिंदा रहेगी। इसकी आंखों में मुस्तकबिल की फिक्र थी। अहमद ने सब्र से सुना। इस कादल हमदर्दी से भारी था। इसने सोचा कि कैसे वह सूरत की मदद कर सकता है। वह जानता था कि वह के नुकसान की तलाफी नहीं कर सकता, लेकिन वह इसका बोझ हल्का करने के लिए जो कुछ कर सकता था करने का अज़्म कर चुका था। इसने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वह सूरत की जिंदगी में कुछ खुशी वापस लाएगा। अहमद ने बाकी सारा दिन बूढ़े ओढ़े औरत को अपने बाकी बर्तनों को दोबारा तरतीब देने और अगले दिन मार्केट के लिए तैयार करने में मदद की। इसने न सिर्फ बर्तनों को साफ किया बल्कि उन्हें एहतियात से तरतीब भेज दिया ताकि हजियात हदलक्षण जराएं। वह गांव भर में गया, लोगों को हादसे की इत्तला दिया और उन्हें हौसला अफजाई की को बूढ़ी औरत से खरीदारी करें ताकि से दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने में मदद मिल सके। अहमद ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर एक को की खाने सुनाई और उनसे मदद की दरख्वास्त की। अहमद की मेहरबानी की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही हर तरफ से लोग बूढ़ी औरत की मदद के लिए आगे बढ़े। गांव के लोग अपने काम छोड़कर उसके मदद के लिए जमा हो गए। कुछ ने उसे पैसे दिए ताकि वो अपनी जरूरियात पूरी कर सके और दोबारा कारोबार शुरू कर सके। कुछ ने हौसला अफजाई के अल्फाज कहे, इसकी हमतबंधाई और से यकीन दिलाया कहो हा कैली ने है, और कुछ ने इसकी गाड़ी की मरम्मत में मदद की ताकि वो दोबारा मार्केट जा सके और अपना सामान बेच सके। बूढ़ी औरत मदद की असफरावानी से मगलूब होकर अहमद का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे
लेकिन वह खुशी के आंसू थे। इसने जज्बाती आवाज में कहा, तमा एक सच्ची नमत हो बच्चे, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। तुमने मुझे दिखाया है कि मुश्किल वक्त में भी हमेशा अमीदा और मेहरबानी मिल सकती है। तुम्हारी इमदद ने मुझे दोबारा जीने की उम्मीद दी है। जब सूरज गरूब होने लगा तो अहमद घर की तरफ चल दिया। उसका दिल आत्मीनान के एहसास से भरा हुआ था जब उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने दिना एक जरूरतमंद की मदद करने में गुजारा था और ऐसा करने में इसे एक ऐसी खुशी मिली थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। यसदन से अहमद ने जहां भी गया वहां मेहरबानी फैलाने को अपना मिशन बना लिया। उसने अपने पड़ोसियों के आने के कामों में मदद की, मकामी स्कूल में रजाकाराना तौर पर काम किया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ता रहा। और हर नीक काम के साथ अहमद ने मकसदा और तकमील का गहरा एहसास महसूस किया जिसने उसकी जिंदगी को खुशी से भर दिया। अहमद की हमदर्दिया और मेहरबानी से मुतासिर होकर गांव वालों ने उसकी मिसाल पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी छोटे बड़े नीक काम करना शुरू कर दिए, जिससे इनका एक आम सा गांव मोहब्बत, हमदर्दिया और खुशी के गहवारे में बदल गया। बच्चे एक दूसरे की तालीम में मदद करते, पड़ोसी अपना खाना जरूरतमंदों के साथ बांटते और सब एक दूसरे का ख्याल रखते। गांव जो कभी परेशानियों और इस्तराब से भरा हुआ था, अब हिंसी, मोहब्बत और बरादरी के मजबूत आसा से गूंज रहा था। फजा में खुले हुए फूलों की मीठे महक फैली हुई थी और बच्चों की हिंसी की आवाज गलियों में गूंज रही थी। एक शाम जब अहमद अपने पसंदीदा आम के दरख्त के नीचे बैठा अपनी जिंदगी पर गौर कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वो आखिरकार वो पा चुका है जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था। दे खुशी यह गांव के किसी दूर दराज कोने में नहीं छुपी थी, यह हमेशा से इसके अंदर थी। मेहरबानी, हमदर्दिया और शफकत के कामों के जरिए सामने आने का इंतजार कर रही थी। इसने दरियाफ्त किया कि सच्ची खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है, अपने पास रखने में नहीं बल्कि बांटने में है। और जब उसने अपने अर्द गिर्द गांव वालों के खुशचरों को देखा तो उसे मालूम हुआ कि उसने न सिर्फ अपने लिए खुशी तलाश की है बल्कि अपने अर्द गिर्द हर किसी के लिए एक खुशावर ज्यादा पुरआसाइशी जिंदगी बनाने में भैमदद की है। इस दिन से अहमद ने अपने मिलने वाले हर शख्स के साथ खुशी का राज शेयर करने को अपना मिशन बना लिया। इसने उन्हें बताया कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, मेहरबानी, हमदर्दी और मोहब्बत के कामों से भरा हुआ सफर। इसने उन्हें सिखाया कि जितना ज्यादा वो देंगे इतना ही ज्यादा वो वापस पाएंगे, मादी दौलत में नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकी दौलत में, मोहब्बत, दोस्ती और मकसद का एहसास। और यूं अहमद का गांव पूरे मुल्क में खुशी का गांव के नाम से मशहूर हो गया। ये इस बात की एक रोशन मिसाल है कि कैसे मेहरबानी के छोटे छोटे काम जिंदगियों को बदल सकते हैं और सबके लिए एक ज्यादा खुशगवार और पुरआसाइश दुनिया बना सकते हैं। अहमद अवरास के गांव की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अपने बाहर मिल सकती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खरीद सकते हैं, कमा सकते हैं या बैरूनी ज़राया से हासिल कर सकते हैं। सच्ची खुशियां एक अंदरूनी काम है। यह एक ऐसा इंतखाब है जो हम हर रोज करते हैं कि हम अच्छाई पर तवज्जो मरकूज करें, अपने और दूसरों के साथ हम हर बान बने और ऐसी जिंदगी गुजारें जो हमारी अक़दार के मुताबिक हो। जब हम मेहरबानी, हमदर्दी और खदमत की जिंदगी गुजारने का इंतखाब करते हैं तो हम अपने आप को खुशी और तकमील की ऐसी दुनिया के लिए खोल देते हैं जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हमें पता चलता है कि जिंदगी का असल मतलब दौलत या जगीर जमा करना नहीं है बल्कि दुनिया में मिस्बत तब्दीली लाना और इसे बेहतर जगह छोड़ना है जहां हमने इसे पाया था। अहमद और उसके दोस्तों ने यह सीखा कि जब वो एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने गांव की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो वह ना सिर्फ अपने माहौल को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपनी जिंदगियों में भी खुशी और सुकून पाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हकीकी खुशी का राज दूसरों के साथ जड़ने, उनके मदद करने और एक मुसीबत असर डालने में है। जब हम अपने दिलों में मोहब्बत और मेहरबानी को जगह देते हैं
तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के जिंदगियों को भी बेहतर बनाते हैं। इस तरह हम सब मिलकर एक खुशहाल और पुरअमन दुनिया की तमीर कर सकते हैं और इसे इससे बेहतर जगह छोड़ सकते हैं जहां हमने इसे पाया था। खुशी का यह सफर एक मुसलसिल अमल है जो हमें हर रोज नए मौका फराहम करता है। और तो अगली बार जब आप खुद को उदास या मायूस पाएं तो अहमद और खुशी के गांव के कहानी याद रखें कि खुशियां एकांत ख्वाब है और ये कि आपके पास हर रोज अपने लिए उसे मुंतखब करने के ताकत है। दुनिया में निकलें और मेहरबानी को कन्फिटी की तरह फैलाएं। जरूरतमंदों की मदद करें, तन्हा लोगों के दोस्त बने और हमेशा दूसरों के जिंदगियों में मिस्बत तब्दील लाने की कोशिश करें, क्योंकि दीने में हम वाकई हासिल करते हैं और दूसरों को खुशी फैलाने में हम से अपने लिए तलाश करते हैं।